नमस्कार, मैं मनीष शर्मा, न्यूज़ 21 देख रहे हैं। अब हमारा राजस्थान बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। खबरों की शुरुआत करेंगे। खबर आ रही है अलवर से। ईद उल अजहा के पावन अवसर पर ईदगाह में आस्था, भाईचारे और इंसानियत की खूबसूरत तस्वीर देखने को मिली। सुबह से ही ईदगाह की ओर लोगों का सैलाब उमड़ पड़ा, जहां मुस्लिम समुदाय के हजारों लोगों ने एक साथ ईद की नमाज अदा की। नमाज के दौरान इमाम ने देश में अमन, शांति, तरक्की और भाईचारे की दुआ कराई। जैसे ही दुआ के लिए हाथ उठे, पूरा ईदगाह क्षेत्र इबादत और रूहानियत के माहौल में रंग गया। नमाज के बाद लोगों ने एक दूसरे को गले लगाकर ईद की मुबारकबाद दी और आपसी प्रेम, सौहार्द और कौमी एकता का संदेश दिया। बच्चों और युवाओं में ईद को लेकर खास उत्साह देखने को मिला। वहीं बुजुर्गों ने देश में खुशहाली और भाईचारे की दुआ मांगी। पूरे क्षेत्र में त्योहार को लेकर खुशी और उत्सव का माहौल नजर आया। ईद उल अजहा का पर्व शांति, प्रेम और सामाजिक सौहार्द के साथ संपन्न हुआ, जिससे समाज को एकता और इंसानियत का संदेश मिला। अलवर से प्रदीप गोयल की रिपोर्ट देख रहे हैं। जयपुर से खबर आ रही है। कालवाड़ थाना क्षेत्र में पुलिस ने वाहन चोरी के मामले में एक शातिर चोर को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। डीसीपी वेस्ट प्रशांत किरण ने निर्देश चलाए थे, जिसके विशेष अभियान के तहत ये कार्रवाई की गई थी। मामला 25 जून 2023 का है, जब रोहित राव की बाइक सिद्धि सिद्धि कॉलेज के पास और ऊर्जा शोरूम और शराब गोदाम के बीच से चोरी हो गई थी। पीड़ित सब्जी लेने गया था, तभी अज्ञात चोर उसकी बाइक लेकर फरार हो गया। घटना की गंभीरता को देखते हुए एसीपी छोटवाड़ा आलोक कुमार सैनी के सुपरविजन में थाना अधिकारी सुरेश सिंह के नेतृत्व में विशेष टीम गठित की गई। टीम में हेड कांस्टेबल दुर्गा प्रसाद, कांस्टेबल सुरेश कुमार और कांस्टेबल हीरालाल शामिल थे। लगातार निगरानी और जांच के बाद पुलिस ने आरोपी फरमान उर्फ राजा को गिरफ्तार कर लिया। इसके कब्जे से चोरी की मोटरसाइकिल भी बरामद की गई है। पूछताछ में सामने आया कि आरोपी सुनसान स्थानों पर वाहनों को निशाना बनाकर चोरी की वारदात करता था। जयपुर से अलीम खान की रिपोर्ट देख रहे हैं। अलवर से खबर आ रही है। जिले के गोविंदगढ़ कस्बे के चौपड़ बाजार में ईद की खरीदारी के दौरान हुआ मामूली विवाद अचानक हिंसक झड़प में बदल गया। बाजार में दो पक्षों के बीच लाठी डंडों से जमकर मारपीट हुई, जिससे मौके पर अफरा तफरी मच गई और लोग जान बचाकर इधर उधर भागने लगे। घटना में अलवर पुलिस लाइन में तैनात जवान सदाम सहित एक अन्य युवक घायल हो गया। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार विवाद की शुरुआत एक लड़की से कथित छेड़छानी को लेकर हुई कहासुनी से हुई थी, जो देखते ही देखते बड़े झगड़े में बदल गई। स्थानीय लोगों का आरोप है कि मौके पर मौजूद सहायक उप निरीक्षक कुंवर सिंह ने शुरुआत में सख्ती नहीं दिखाई, जिससे स्थिति और बिगड़ गई। लोगों का कहना है कि समय पर पुलिस हस्तक्षेप करती तो मामला इतना गंभीर नहीं होता। थानाधिकारी धर्म सिंह ने बताया कि प्रारंभिक जांच में बाइक को साइड देने की बात को लेकर विवाद सामने आया है। पुलिस ने एक युवक को शांति भंग के आरोप में डिटेन किया है। अलवर से प्रदीप गोयल की रिपोर्ट देख रहे हैं आप। उनियारे से खबर आ रही है। बनेटा कस्बे के वार्ड नंबर 3 में बुधवार देर शाम एक दर्दनाक हादसा सामने आया, जहां शॉर्ट सर्किट से लगी आग ने एक गरीब परिवार की खुशियों को राख में बदल दिया। जानकारी के अनुसार नाथूलाल मोटा के घर अचानक बिजली के शॉर्ट सर्किट से आग लग गई। देखते ही देखते आग ने पूरे कमरे को अपनी चपेट में ले लिया। घटना के समय परिवार के सदस्य घर से बाहर थे। धुआं उठता देख पड़ोसियों ने तुरंत शोर मचाया और परिवार को सूचना दी। मोहल्ले वासियों ने करीब आधे घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक घर में रखा अधिकांश सामान जलकर राख हो चुका था। पीड़ित परिवार के अनुसार आग में बेटी की शादी के लिए रखे गहने, दहेज का सामान, करीब 45,000 रुपए नकद और एलईडी टीवी, फ्रिज, कूलर और अन्य घरेलू सामान पूरी तरह जलकर नष्ट हो गए। परिवार की आर्थिक स्थिति कमजोर बताई जा रही है। घटना की सूचना पर बनेटा थाना पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति का जायजा लिया। पीड़ित परिवार ने प्रशासन से आर्थिक सहायता की मांग की है। उनियारा से राजेश सेन की रिपोर्ट देख रहे हैं। दोबारा ना तो लाल मोटा क्या घटनाक्रम हुआ? सर, ये शाम को 6:30 बजे लाई लग गई इसमें। मुझे फोन गया टोंक, तो मेरा जितना भी लड़की का दहेज था, छोटे से लगा के बड़ा तक, सब जल चुका। 45,000 मेरे नकद थे, वो भी जल चुके। पूरे मकान में लाई लग गई। मेरे बहुत तगड़ा खर्चा हो गया, नुकसान हो चुका। गरीब आदमी हूँ मैं, चदरों का मकान पर रहता हूँ। भाई पका मेरी बिल्डिंग है, मेरे भाइयों के हिस्से में आई है। श्रीकरणपुर क्षेत्र के नेहरू पार्क के पास मस्जिद की भूमि को लेकर विवाद एक बार फिर सुर्खियों में आ गया है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि जिस स्थान पर पहले मस्जिद थी, वहां अब नगरपालिका द्वारा पार्क निर्माण कराया जा रहा है। मुस्लिम समुदाय के लोगों का कहना है कि पुरानी थेड़ी क्षेत्र में स्थित मस्जिद की जमीन पर भी कथित तौर पर कब्जा किया गया है
उनका दावा है कि पिछले 15 वर्षों से लगातार उच्च अधिकारियों से इस मामले में शिकायत की जा रही है, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। ईद उल अजहा के मौके पर भी समुदाय के लोगों ने पर्व मनाने के साथ साथ इस मुद्दे पर गहरी चिंता जताई और विरोध दर्ज कराया। लोगों ने नगर पालिका ईओ संदीप बिश्नोई द्वारा चलाए जा रहे पार्क निर्माण कार्य पर आपत्ति जताई है। वहीं ईओ संदीप बिश्नोई का कहना है कि वक्फ बोर्ड के रिकॉर्ड में यह भूमि मस्जिद के रूप में दर्ज हो सकती है, लेकिन नगर पालिका रिकॉर्ड के अनुसार यह सरकारी भूमि है जिस पर पार्क निर्माण कराया जा रहा है। श्रीकरणपुर से अमित धवन की रिपोर्ट देख रहे हैं हम। बीकानेर से खबर आ रही है। व्यापार एसोसिएशन और जन संघर्ष समिति के कोट गेट और सांखला फाटक रेलवे क्रॉसिंग पर प्रस्तावित विकास योजनाओं का विरोध करते हुए इसे अव्यावहारिक और जन विरोधी करार दिया है। समिति का कहना है कि कोट गेट पर वर्तमान में 16 मीटर चौड़ी सड़क के स्थान पर केवल 4 मीटर चौड़ा ओवरब्रिज प्रस्तावित किया गया है, जो भविष्य में गंभीर समस्या पैदा करेगा। इससे बारिश के दौरान जलभराव, भारी ट्रैफिक जाम और दुर्घटनाओं का खतरा बढ़ने की आशंका जताई जा रही है। वहीं सांखला फाटक को स्थायी रूप से बंद कर सकरी गलियों में छोटा अंडरपास बनाए जाने का विरोध किया जा रहा है। व्यापारियों का कहना है कि यह व्यवस्था शहर के बढ़ते यातायात दबाव को संभालेगा और पूरी तरह उसमें असमर्थ होगी। समिति ने आरोप लगाया है कि यह योजना रेलवे को आर्थिक लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से तैयार की गई है, जबकि इसका सीधा नुकसान आम नागरिकों और व्यापारियों को उठाना पड़ेगा। बीकानेर से योगेश कुमार की रिपोर्ट देख रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं योगेश कुमार, न्यूज़ 21 बीकानेर से। बीकानेर में एक ऐसा मुद्दा है जो वर्षों से बना हुआ है। शहर की एक बहुत बड़ी समस्या रेलवे फाटक को लेकर के। रेलवे फाटक को लेकर के सरकार के द्वारा जो समाधान निकाला जा रहा है, उसी को लेकर के बीकानेर व्यापार एसोसिएशन ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज की है। आर के दास गुप्ता जी जो पूर्व विधायक भी रह चुके हैं और संयोजक हैं बीकानेर व्यापार एसोसिएशन से, उनसे जानेंगे कि इस समस्या को लेकर के क्या कहना चाहेंगे। जी सर, बताएं, जो रेलवे फाटक की जो समस्या को लेकर के सरकार के द्वारा जो बीकानेर के रेलवे फाटकों की जो समस्या है, कोर्ट गेट फाटक, अभी वर्तमान में जो स्कीम बनाई हुई है उसी समस्या हल नहीं होगी। समस्या का 100 गुना होगा विस्तार, क्योंकि सांखला फाटक पर ये बनाएंगे वाल और रास्ता रोक देंगे स्थायी तौर से, और कोर्ट गेट पर ये 4 मीटर का बनाएंगे अंडरब्रिज और 12 मीटर पर ये फाटक रखेंगे। तो वही आपकी कठिनाई या समस्या नासूर जो आपकी अभी है ट्रांसपोर्ट का, वो कायम रहेगा। बीकानेर की समस्या बजाय हल होने के सदियों के लिए बीकानेर में समस्या कायम रहेंगे। इसलिए हमने मांग रखी हुई है कि बीकानेर के स्वीकृत मास्टर प्लान में जो रेल बाईपास का प्रस्ताव दिया हुआ है उसको ही लागू किया जाए। तो ये जो आपकी समिति है, इसके लिए आगे क्या कदम उठाएगी अगर सरकार के द्वारा यथावत रखा जाता है स्थिति को? आपके जन जागरण कर रहे हैं। हाईकोर्ट के अंदर में हमने पिटीशन जारी की हुई है और आवश्यकता पड़ेगी तो हम रोड पर भी संघर्ष करेंगे। सर, इसका जो बाईपास का जो प्रावधान है वो किस तरह का है? किस तरह की जो व्यवस्था जो है सरकार द्वारा पूर्व में दी गई थी? हाँ, पूर्व में सरकार ने स्वीकार की है, रेलवे ने स्वीकार की है। 2010 के अंदर में 60 करोड़ रुपया आपकी सरकार ने दिया। 2003-4 के अंदर में रेलवे की पिंक बुक में शामिल हो गया। 2011 में राजस्थान की चीफ सेक्रेटरी ने रेलवे प्रशासन को लिखा है कि यहाँ बाईपास ही बनाया जाए, क्योंकि यहाँ पर अंडर ब्रिज और अपर ब्रिज नहीं बन सकता है, और राजस्थान सरकार 150 करोड़ रुपये देने को तैयार है। सर, सरकार के जो प्रतिनिधि हैं, चाहे मैं एमएलए की बात करूं, चाहे मैं एमपी की बात करूं, वो केवल समस्या का समाधान एक ही वे में मान रहे हैं कि आरयूबी ही एक सोल्यूशन है। बीकानेर में जो स्थानीय आपके प्रतिनिधि हैं, एमएलए और एमपी, उनकी कोई मांग नहीं है, उन्होंने इस तरफ ध्यान ही नहीं दिया है। वो बीकानेर के शहर की समस्याओं की तरफ ध्यान ही नहीं दे रहे हैं। कहीं ना कहीं आपको भी नहीं लगता कि जनता को भी ऐसा लगता है कि आरयूबी ही समाधान है? नहीं, जनता तो अपनी समस्या हल चाहती है और इसी समस्या हल नहीं होने वाली। अभी जनता को पता ही नहीं है कि कोर्ट गेट पर 12 मीटर का रेलवे फाटक कायम रहेगा और सांखला फाटक पर ये बना देंगे दीवार। इसका प्रचार ही नहीं किया गया किसी ने। और पीडब्ल्यूडी इसकी आपके एजेंसी है जो ये तैयार करेगी, उसने भी नक्शे आपके एग्जीक्यूट नहीं किए हैं, ना प्रेस में बताया है, ना मौके पर बताया है। रेलवे फाटक पर दीवार बना देना क्या समस्या का हल है? सर, जो आधे घंटे से ज्यादा की मीटिंग हुई थी संभागीय आयुक्त कार्यालय में, उसमें आप भी थे, तो फाइनली जो है सरकार के द्वारा, प्रशासन के लोगों के द्वारा किस तरह का निर्णय लिया गया था? संभागीय आयुक्त तो सरकार की एक एजेंसी है, वो सरकार के फैसलों के खिलाफ नहीं जा सकता। पर वर्तमान में संभागीय आयुक्त ने हमारी बात सुनी है और अपने ढंग से वे राज्य सरकार की और इसका ध्यान आकर्षित करेंगे, ऐसा उन्होंने विश्वास दिया है। अपना नाम बताएं सर। आर के दास गुप्ता, पूर्व विधायक,
संयोजक जनसंघर्ष समिति बीकानेर। बानसूर से खबर आ रही है। बानसूर कस्बे के नारायणपुर रोड पर वंदे गंगा जल संरक्षण मिशन के तहत जलदाय विभाग की ओर से मीठे जल शिविर का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में बानसूर विधायक देवी सिंह शेखावत ने शिरकत कर आमजन को जल संरक्षण का संदेश दिया। विधायक ने कहा कि जल ही जीवन है और आने वाले समय को सुरक्षित रखने के लिए हर व्यक्ति को पानी बचाने की जिम्मेदारी निभानी होगी। उन्होंने लोगों से जल संचय को जीवन शैली का हिस्सा बनाने की अपील की है। इस दौरान उपस्थित लोगों ने जल संरक्षण की शपथ भी ली। शिविर में स्थानीय लोगों ने पेयजल से जुड़ी समस्याएं भी विधायक के सामने रखी। इस पर विधायक ने संबंधित अधिकारियों को त्वरित समाधान के निर्देश दिए और जल व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने के भी आदेश दिए। कार्यक्रम के उद्देश्य आमजन में जल संरक्षण के प्रति जागरूकता बढ़ाना और जन सहभागिता को मजबूत करना और इस मौके पर पीएचडी विभाग के एक्सपर्टाइज सहित कई अधिकारी मौजूद रहे। बानसूर से सतीश शर्मा की रिपोर्ट देख रहे हैं। अभी गंगा दशमी के दिन से हमारे राजस्थान में वंदे गंगा जल संरक्षण के अधीन कार्यक्रम का 15 दिन तक निरंतर इनका संचालन है। आज पीएचईडी विभाग के द्वारा वंदे गंगा अभियान के तहत जल सेवा का प्रोग्राम रखा गया है और यहाँ नारायणपुर मुख्यालय और हमारे बानसूर जलदाय विभाग के मुख्यालय पर जल सेवा का कार्यक्रम चल रहा है। हम सबको पता है कि जल का हमारे जीवन में कितना ज्यादा महत्व है। सुबह से लेकर शाम तक हमारे दैनिक जीवन में मानव जीवन के अंदर पानी का बहुत ही ज्यादा महत्व है। हमारी जो बॉडी है इसमें भी 2/3 भाग जल का है और इस पृथ्वी में भी 2/3 भूभाग पर जल की उपस्थिति है। हमारे जो भौतिक अवधारणा है कि हमारा शरीर 5 तत्वों से बना हुआ है, इसमें जल महत्वपूर्ण तत्व है। आकाश, पृथ्वी, अग्नि, वायु और जल। और हमने ये देखा है, हमारे पुरखों के समय से देखा है कि जहाँ नदियां थी वहाँ आबादी ज्यादा बसी, क्योंकि उससे अन्न उपजता था और मानव जीवन सुलभ होता था और अन्न और जल दोनों ही उससे मिल जाते थे। हमारा जो राजस्थान है ये विपरीत परिस्थिति में बड़ा है। हमारे जो राजस्थान का, ये पूर्वी राजस्थान का हिस्सा है, ये एक अलग बात है कि हमारे यहाँ भूमि का जो सतही जल था ये शुरू से ठीक स्थिति में था, लेकिन धीरे धीरे अब ये जो आधुनिक उपयोग से जो हमारे बोरिंग गहरे होने लग गए। जयपुर से खबर आ रही। राजधानी जयपुर की सिंधी कैंप थाना पुलिस ने दुपहिया वाहन चोरी करने वाले एक गिरोह का खुलासा करते हुए 4 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने उनके कब्जे से चोरी की गई मोटरसाइकिल भी बरामद कर ली है। मामले के अनुसार परिवादी की बाइक कालवाड़ रोड क्षेत्र से चोरी हो गई थी, जिसके बाद सिंधी कैंप थाने में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई थी। डीसीपी वेस्ट के निर्देशन में गठित टीम ने लगातार सीसीटीवी फुटेज खंगाले और तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर आरोपियों की पहचान की। इसके बाद मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने दबिश देकर चोरों आरोपियों आकाश सेन, विनोद उर्फ सावरा, विशाल राय और मोनू चौहान को गिरफ्तार कर लिया है। प्रारंभिक पूछताछ में आरोपियों ने अन्य वारदातों में शामिल होने की आशंका जताई है, जिस पर पुलिस आगे भी जांच कर रही है। जयपुर से अलीम खान की रिपोर्ट देख रहे हैं। करौली से खबर आ रही है। मेगरा कला गांव में चल रही श्रीमद् भागवत कथा सप्ताह का समापन हवन यज्ञ, अखंड भंडारा और भोजन प्रसादी वितरण के साथ भव्य रूप से किया गया। 7 दिनों से चल रहे इस धार्मिक आयोजन में श्रद्धालुओं ने बड़ी संख्या में भाग लेकर प्रसादी ग्रहण की और भक्ति भाव में डूबे रहे। कार्यक्रम का आयोजन अयोध्या देवी, राजकुमार शर्मा और शिव कुमार और श्याम सुंदर की ओर से किया गया, जबकि कथावाचक पंडित राजकुमार उपाध्याय के सानिध्य में संपन्न हुआ। समापन अवसर पर आयोजित हवन यज्ञ में मंत्रोच्चारण के बीच आहुतियां दी गई और सुख शांति की कामना भी की गई। कथावाचक ने श्रीमद् भागवत को जीवन का सार बताते हुए भगवान श्री कृष्ण, राधा रानी एवं शिव पार्वती की लीलाओं का संगीतमय वर्णन किया। उन्होंने कहा कि कथा श्रवण से मनुष्य का जीवन सकारात्मक दिशा में बदलता है। पूरे आयोजन में भक्ति कीर्तन और भक्ति में माहौल बना रहा। करौली से राधा रमन सारस्वत की रिपोर्ट देख रहे हैं। उदयपुर से खबर आ रही है। उदयपुर के गिरवा ब्लॉक की चौकड़िया पंचायत मुख्यालय पर वंदे गंगा जल संरक्षण जल अभियान के तहत ब्लॉक स्तरीय कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस अवसर पर राजस्व मंत्री एवं जिला प्रभारी हेमंत मीणा ने सुरभि पहाड़ियों से घिरे नांदेश्वर तालाब के जल का पूजन किया।
कार्यक्रम में क्षेत्रीय विधायक फूल सिंह मीणा और जिला कलेक्टर गौरव अग्रवाल भी मौजूद रहे। जनप्रतिनिधियों और गणमान्य नागरिकों की उपस्थिति से आयोजन की गरिमा बढ़ी। इस दौरान महिलाओं ने कलश यात्रा निकाली, जिसमें बड़ी संख्या में ग्रामीणों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य जल संरक्षण के प्रति जागरूकता बढ़ाना और परंपरागत जल स्रोतों के महत्व को समझाना रहा। उदयपुर से ब्यूरो रिपोर्ट। जी, आज हमारा गंगा जल का पूजन करके सभी स्रोतों को मतलब पूरे देश के अंदर यह अभियान रखा गया है और इसके लिए हमारे मंत्री महोदय हेमंत जी मीणा साहब आए हैं। उससे हमारा जल को बचाना और कैसे उसका उपयोग करना और आने वाला समय में कुआं बावड़ी उसका संरक्षण करना, ये जन अभियान के माध्यम से पूरे प्रदेश में जल के महत्व को, जल के संरक्षण को और जो जल के जो जलाशय हैं उनको साफ करना, उनको मरम्मत करना, एक ही अभियान के तहत प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय भजन लाल जी के नेतृत्व में ये अभियान पूरे प्रदेश में 25 मई से लेके 5 जून तक निरंतर चलेगा। और सरकार की मंशा ये है कि भविष्य में आने वाली पीढ़ी को एक शुद्ध और स्वच्छ जल के साथ साथ एक अच्छा वातावरण देने का काम। जयपुर से खबर आ रही है। सीएसटी स्पेशल टीम ने शिप्रापत इलाके में बड़ी कार्रवाई करते हुए आईपीएल सट्टा चला रहे बीकानेर निवासी बुकी ओम प्रकाश शर्मा को गिरफ्तार किया है। आरोपी मास्टर आईडी के जरिए एसआरएच बनाम राजस्थान रॉयल्स मैच पर ऑनलाइन सट्टा संचालित कर रहा था। पुलिस आयुक्त सचिव सचिन मित्तल के मार्गदर्शन में की गई इस कार्रवाई के दौरान टीम ने मकान नंबर 81 सांगानेर रोड पर छापा मारा। मौके से 2 मोबाइल फोन, 1 लैपटॉप, 40,000 रुपए नकद और करोड़ों रुपए के सट्टे से जुड़े हिसाब किताब के दस्तावेज और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण बरामद किए गए। पूछताछ में आरोपी ने स्वीकार किया कि वह फोन के माध्यम से ग्राहकों को भाव बताकर सट्टा लगवाता था और 40% कमीशन लेता था। पुलिस के अनुसार आरोपी लंबे समय से ठिकाने बदल बदल कर नेटवर्क चला रहा था। फिलहाल थाना शिप्रापत में मामला दर्ज कर आगे की जांच शुरू कर दी गई है। जयपुर से अलीम खान की रिपोर्ट देख रहे हैं हम। कोटा से खबर आ रही। कोटा ग्रामीण पुलिस की साइबर सेल और चेचट थाना पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए विदेशी शराब की बड़ी खेप पकड़ी है। जब्त शराब की कीमत 5,28,000 से अधिक बताई जा रही है। पुलिस ने चेकिंग के दौरान एक फोर्ड एडवेंचर कार को भी रोका, जिसमें पिछली सीट और डिक्की में बनाए गए खुफिया चेंबर में शराब छिपाकर रखी गई थी। जांच में बड़ी मात्रा में विदेशी शराब बरामद होने पर पुलिस ने तस्करी का खुलासा किया। मौके से गुजरात निवासी अजय भाई और हितेश को गिरफ्तार किया गया। प्रारंभिक पूछताछ में सामने आया कि आरोपी शराब का अवैध रूप से परिवहन कर सप्लाई करने की फिराक में था। दोनों आरोपियों के खिलाफ आबकारी अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर आगे की जांच शुरू कर दी गई है। कोटा से सुरेश कुमार की रिपोर्ट देख रहे हैं। राजसमंद से खबर आ रही है। जिले में खुले में पेट्रोल डीजल बिक्री पर लगे प्रतिबंध के बाद पेट्रोल पंप संचालकों की चिंता बढ़ गई है। राजसमंद पेट्रोलियम डीलर्स वेलफेयर संस्थान ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर आवश्यक सेवाओं के लिए डीजल आपूर्ति पर रोक में ढील देने की मांग की है। संस्थान का कहना है कि खेती, माइंस, मोबाइल टावर, औद्योगिक इकाइयां, बोरिंग मशीन और क्रेन जैसे कार्यों में डीजल का नियमित उपयोग होना चाहिए। इसलिए इनको पूरी तरह प्रतिबंध से बाहर रखा जाना चाहिए। पेट्रोल की खुले में बिक्री पर रोक को उचित बताया गया है, लेकिन डीजल पर सख्ती को अव्यवहारिक बताया गया है। ज्ञापन में कहा गया है कि वर्तमान निर्देशों के कारण कई उपभोक्ताओं को डीजल नहीं मिल पा रहा है, जिससे कार्य प्रभावित हो रहे हैं और पेट्रोल पंपों पर विवाद की स्थिति बन रही है। संस्थान ने प्रशासन से स्पष्ट गाइडलाइन जारी करने की मांग की है, ताकि आवश्यक सेवाओं को राहत मिले और पंप संचालकों को अनावश्यक विवादों से बचाया जा सके। राजसमंद से ब्यूरो रिपोर्ट। हमारा राजस्थान बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 21। नमस्कार।